देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। 22 मार्च को मैं एडमिट हुआ था शेल्बी हॉस्पिटल में। मुझे फ़ीवर आ रहा था पिछले लास्ट 7 डेज़ से। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि ये फ़ीवर जा नहीं रहा है, तो एक बार क्यों ना टेस्ट करवा के सीटी स्कैन वगैरह करवाया, और फिर जब मालूम पड़ा कि सीटी स्कैन में निमोनिया आया है, तब हमने ये कोविड का टेस्ट भेजा और पॉजिटिव आया। तो उसके बाद से मैं वहाँ पर एडमिट रहा। शेल्बी से फिर मुझे रेड हॉस्पिटल ट्रांसफ़र कर दिया गया, अरबिंदो, जहाँ पर मैं ऑलमोस्ट 10 डेज़ और रहा। टोटल 18 डेज़ मैंने हॉस्पिटल में बिताए। और उसके बाद जब मैं पूर्णतः स्वस्थ हो गया, मेरे दोनों रिपीट टेस्ट नेगेटिव आए, उसके बाद मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया और आफ्टर 14 डेज़ घर में क्वारंटाइन रहा। उसके बाद मेरे पास फ़ोन आता है अरबिंदो मेडिकल कॉलेज इंदौर से कि वो प्लाज्मा थेरेपी चालू करने वाले हैं। और जहाँ तक मैंने सुना था प्लाज्मा थेरेपी के बारे में कि इसके दिल्ली में, केरला में, कई जगह इंडिया में और ऑल ओवर द वर्ल्ड कई ट्रायल्स हुए हैं और पेशेंट्स ठीक भी हुए हैं, तो फ़ायदा हुआ है लोगों को। तो मुझे लगा कि ये काम अगर मौका मिला तो मुझे करना चाहिए। इस बीच जब कॉल आया तो मैंने फ़ौरन हाँ कर दी और मैंने अपना प्लाज्मा दिया। तो बेसिकली जो प्लाज्मा थेरेपी रहती है, बेसिकली उनसे प्लाज्मा लिया जाता है जिनके पास ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ बन गई हैं इस बीमारी के खिलाफ। और इतना समय, 1 आध महीना बिताने के बाद ये एंटीबॉडीज़ अक्सर लोगों के ब्लड में बन जाती है, और जो कि उन लोगों को दी जाती है जो ऑलरेडी सिक हैं, अनस्टेबल हैं, जिनको निमोनिया, जिनको फ्रैंक है, जो इनको ऑक्सीजन मेंटेन नहीं कर पा रहे ब्लड का, वो उनको दिया जाता है। तो बेसिकली क्या होता है, मशीन द्वारा हमारा ब्लड लिया जाता है, उसमें से प्लाज्मा फ़िल्टर करते हैं वो लोग, और कुछ जो हमारा जो नॉर्मल ब्लड है, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी जो कंपोनेंट रहते हैं, वो उसपे हम दोबारा हमारे शरीर में भेज दिए जाते हैं। उसमें से प्लाज्मा फ़िल्टर होके जो एंटीबॉडीज़ रहती हैं वो उस प्लाज्मा में रहती हैं बेसिकली। तो ये उन पेशेंट्स को दी जाती हैं। तो नॉर्मली एक मरीज़ में से, डिपेंडिंग ऑन द बॉडी वेट और ब्लड वॉल्यूम, मेरी बॉडी में से लगभग 400 ml प्लाज्मा निकाला गया, फ़िल्टर किया गया था, और लगभग वो 2 मरीज़ों के काम में आया है, ऐसा मुझे मालूम हुआ। और मरीज़ ठीक भी हुए हैं, अच्छे रिज़ल्ट्स आए। लकीली जो 2 पेशेंट डिस्चार्ज भी हो गए। जो 2 अन्य पेशेंट हैं वो भी ऑलमोस्ट इम्प्रूवमेंट हो गया है उनमें भी, और उनके भी जो पीसीआर रिपीट किया वो नेगेटिव आया है। तो मुझे लगता है कि अगर किसी मरीज़ का फ़ायदा होता है तो हमको आगे बढ़ के ये काम करना चाहिए। जो आईसीएमआर की अनुमति के बाद जो जितने भी अभी प्लाज्मा थेरेपी के ट्रायल हो रहे हैं, ये अभी ट्रायल की अवस्था में है। अभी मतलब इसकी जो कई मरीजों पर जब लगने के बाद जो रिजल्ट आएंगे, तो इसके बाद ये कहा जा सकता है कि प्लाज्मा थेरेपी प्रभावी है या नहीं। तो अभी जल्दबाजी में कुछ भी कहना ठीक नहीं है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि अगर ट्रायल के बाद इसमें बेहतर रिजल्ट आते हैं तो एक जो इलाज का एक और नया रास्ता खुलेगा। तो उसके लिए इंतज़ार रहेगा कि जो भी मरीजों पर जो लगाया जा रहा है, तो उसके क्या सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव आ रहे हैं, उसकी पूरे एक विस्तृत जब मरीजों के ऊपर से जब रिपोर्ट आ जाएगी, तो इसके बाद इसके बारे में कहना उचित होगा कि ये सक्सेसफुल है या नहीं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।